तो चलिए अब बात करते हैं सांविधिक लिफाफों के बारे में। देखिए, इन सांविधिक लिफाफों के बारे में जब आप सामग्री लेंगे, देखिए इनका काम भी एक दिन पहले से चालू हो जाता है। अब इस तरीके को समझिए कि जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएं एक दिन पहले, तो जब आप अपना थैला देखेंगे तो उसमें एक बंडल में लिफाफे आपको जो है लिपटे हुए मिलेंगे। उसमें से कुछ हरे होंगे, कुछ पीले होंगे, कुछ नीले और कुछ भूरे। ये 4 तरीके के लिफाफे जो है उसमें होते हैं। तो उसमें जो पैकेट सब में सबसे पहले वाला होता है जो हरे रंग का होता है। सांविधिक लिफाफे कहलाते हैं। सांविधिक लिफाफे देखिए, सबसे पहले हमें जाके लिफाफे तैयार करने होते हैं और लिफाफे का बहुत जोर से शोर होता है। इस इलेक्शन के अंदर मैं आपको बात बता दूं कि लिफाफे बनाने भी आसान होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इलेक्शन होता है लोकसभा और विधानसभा का, इसमें अधिकतर जो आपके लिफाफे हैं वो छपे छपाए मिलते हैं। पंचायती चुनाव और त्रिस्तरीय चुनाव में तो जो है सब कुछ लिखना पड़ता है, उसमें मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको लिफाफे बिल्कुल छपे छपाए मिलेंगे। बस कुछ ही सूचनाएं आपको उसके ऊपर भरनी पड़ेंगी, जो मुश्किल से 15 या 20 मिनट का काम होता है। लेकिन हमें करना क्या पड़ता है, कुछ काम जरूर होता है। देखिए, जितने भी हैं हरे लिफाफे जो है निकाल लीजिए, और निकालने के बाद उन्हें क्रम से इसी तरीके से जो है क्या नाम लगा लीजिए। हर लिफाफे पे इसी तरीके से छपा रहेगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा, सीलबंद लिफाफा, मतदाताओं के रजिस्टर का सीलबंद लिफाफा, निर्वाचक सील का सीलबंद लिफाफा। इन 5 लिफाफों को देखिए आप अपने आप निकाल कर, इसमें से सबसे पहले कल आपको एक दिन पहले काम क्या करना है, क्योंकि ये 5 लिफाफे तो ये बंद होते हैं और एक लिफाफा जो है असांविधिक लिफाफों में से बंद होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए ये लिफाफा है, आप साइड में देखिए, इस लिफाफे में ये सभी छपे रहेंगे। इसमें पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर कर उसे जो है मोहरबंद कर लेगा। और मोहरबंद कैसे करेगा, देखिए ये आपका जो है लिफाफा है, और इसमें आपको एक दिन पहले, इसमें आलस मत कीजिए, इतना काम जरूर कर लीजिए एक दिन पहले। एक बार यहाँ सील, एक सील यहाँ, एक सील यहाँ और एक सील यहाँ, इस तरीके से सभी लिफाफों पर इस तरीके से सील लगा लीजिए। अगले दिन 6 बजे इन्हें चिपकाकर केवल एक एक सील आपके यहाँ लगाने रह जाएगी, तो आपका जो है काम हो जाएगा। इसे चिपकाइए और अगले दिन थोड़ा काम जो है ये रह जाता है। इसी तरीके से अब मैं आपको बात बता दूं, चलो करते हैं। देखिए, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का लिफाफा, देखिए सांविधिक लिफाफे में ये शाम को 6 बजे बंद होगा। ये 6 बजे 6 PM पे बंद होगा। जब आप मशीन सील कर रहे होंगे तो मशीन सील करने के साथ साथ जो है आप निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का सीलबंद लिफाफा कर दीजिए। 6 बजे बंद होगा और इस पर इतना काम कर रखा होगा और आपने एंट्रीज भर रखी होंगी इसकी आगे की, तो शाम को सिर्फ इसमें अपना इनिशियल काम करने के बाद ये जो है चिन्हित प्रति डाली और इसे बंद कर दिया। अब आप पूछेंगे कि चिन्हित प्रति कौन सी है। चिन्हित प्रति वो है जो आपका प्रथम मतदान अधिकारी जिस पर नाम बोल बोलकर वोटर्स को अंदर भेज रहा था, और उसमें से मतदाताओं का तो जो है, जैसे ये पुरुष मतदाता है तो इस पर तो लाइन ऐसे खींच रहा था, और महिला मतदाता के लिए वो लाइन खींचने के साथ साथ इस तरह से गोल कर रहा होगा क्रमांक को। तो इस तरीके से ये जो है पूरी प्रति चिन्हित हो जाती है जिस पर नाम कटे हुए होते हैं। तो ये शाम 6 बजे इस वाले लिफाफे में पड़ेगी। इसके बाद मतदाताओं का रजिस्टर का सीलबंद लिफाफा, प्रारूप 17 के, देखिए प्रारूप 17 के बारे में मैं आपको बात बता दूं कि ये जो है वो रजिस्टर है जिसपे आपका द्वितीय मतदान अधिकारी जो है सबके साइन करा रहा होगा। तो चलिए हम पहले जो है देखते हैं कि प्रारूप रजिस्टर का प्रारूप कोई हमारे पास है क्या। हाँ, ये रहा 17 के, ये 17 के का जो है रजिस्टर है। देखिए इसमें हम नीचे की ओर चलते हैं। देखिए इसमें किस तरीके से, पहले तो सेकंड पोलिंग अफसर किस तरह से भरेगा। देखिए इस तरह से नंबर डालता चलेगा, 1 2 3 4 उसमें नंबर पड़े होते हैं पेज पे, और इसमें जो है ऊपर का तो भर ही लोगे आप एक बार। निर्वाचक नामावली के निर्वाचक की क्रम संख्या, जो उसकी वोटर लिस्ट पर जो क्रम संख्या है उसका सीरियल नंबर है निर्वाचक नामावली में, वो जो है मान लो कोई वोटर आया और उसका 150 नंबर है आपकी वोटर लिस्ट में, और 150 नंबर पर प्रथम मतदान अधिकारी ने उसे देखा है, तो
वो 150 नंबर यहाँ लिखेगा और निर्वाचक द्वारा उसे पहचान के प्रमाण का प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा कि उसने एपिक दिया है या क्या दिया है, तो एपिक लाया है तो एपिक हो जाएगा, आधार लाया है तो आधार हो जाएगा। और उसके जो है 4 एपिक ई लिखकर या एपिक लिखकर उसके 4 जो है, जैसे एपिक के 4 अक्षर लास्ट वाले यहाँ डाल देंगे, ऐसे ही आधार के डाल देंगे। जैसे एपिक में 1 2 5 4 आखिरी में है तो ये 4 नंबर इसमें हम डाल देंगे। ई पी लिखकर भी डाल सकते हैं, पूरा एपिक लिखने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट से शॉर्ट आप काम कर सकें उतना करवाइए। आप निर्वाचक का अंगूठा या हस्ताक्षर वो साइन उसे जो है करवा लेगा। और यहाँ पर टिप्पणी जो है लिखने के लिए ये होता है। देखिए अगर कोई 49 ओ मैंने बताया था जिसमें जो है मना कर देता है कोई भी जो है वोटर वोट डालने से, तो उसका टिप्पणी में यहाँ डाल लिखा जाता है कि वोट डालने से मना किया और पीठासीन इस जगह से वोट डालने से मना किया और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर अपने साइन कर देगा। इसी तरीके से अगला वोटर मान लो 174 नंबर आया निर्वाचक क्रम संख्या में, तो और वो जो है आधार लेके आया तो आप आधार लिख देंगे और 3179 इस तरह से कर देंगे, वो अपने साइन कर देगा और इस तरीके से वोट उसकी डल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल जो है इसका क्रमांक 2 हो गया। तो इस तरीके से ये जो है 17C में मैंने बताया था कि ऊपर वाले उस पर क्रमांक संख्या पड़ेगा कि कितने लोगों ने वोट डाल ली, वो इस हिसाब से जो है क्या नाम डलेगा। तो ये 17 कै का हमारा जो पार्ट है ये शाम तक जो है क्या नाम भरा जाएगा और आखिरी में 6 बजे का ही दस्तावेज है। 6 बजे ही यह भी जो है लिफाफा बंडल नंबर 1 और लिफाफा नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, तो इसे जो है पूरा रजिस्टर। तो इसमें अब हम आगे बात करते हैं। देखिए एक बात और सुन लीजिए, मान लो आखिरी वोटर तुम्हारा जो है 435वां है, मतलब 435 तक ऊपर जो है नंबर डाल चुके हैं, ये 434 है, ये 433 है और ये 432 है। इसी तरह से लास्ट वोटर आपका 435 है। तो यहाँ पर भी आप जो है लास्ट में इसमें जो है कुल मतदाता लिखेंगे इस रजिस्टर के लास्ट में। महिला मतदाताओं, कुल महिला मतदाता ने वोट किया, महिला मतदाता ने वोट किया। मान लो कुल मतदाता यहाँ पर जो है 739 है और जो है आप इस तरीके से समझिए। और कुल महिलाओं जो है यहाँ पर जो है इसमें से मान लो आपकी 400 महिलाएं हैं और 339 पुरुष हैं। तो ये भी एंट्री आप इसके आगे कर देंगी। और डालने वालों में आप जो है यहाँ पर लिख देंगे कि 530 वोट डले, जिसमें से 230 वोट महिलाओं ने डाले और 300 वोट पुरुष ने डाले। तो इस तरीके से टोटल 530 की संख्या जो है यहाँ पर हो गई है और इनका फिर यहाँ पर प्रतिशत निकाल देंगे इस तरीके से। और मतदान शांतिपूर्ण हुआ इस तरीके से लिख देते हैं। बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि इस पर लिखने की क्या ज़रूरत है, ये तो पहले से ही है। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, ये रजिस्टर क्लोज करने का तरीका होता है, कितनी बार वो आपसे खुलवा लेंगे और यहाँ पर ये एंट्री करवाते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर सीधा जो है ऑनलाइन चढ़ने के लिए जाता है। रिटर्न ऑफिसर शाम को जो है इस रजिस्टर को मंगाएंगे तो कितनी बार ये खुला भी ले लेंगे और कभी उसके अंदर भी रख कर ले लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। जो है ये 17 कै रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब 17 कै के बाद हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। देखिए, तो हमने ये आपको बताया कि ये वाला जो मतदाताओं का 17 कै रजिस्टर है आपके सामने, ये भी 6 बजे से पहले बंद नहीं हो सकता। और निर्वाचक पर्चियों का सीलबंद लिफाफा, ये तीसरा होता है। निर्वाचक पर्चियां कौन सी होती हैं? देखिए, निर्वाचक पर्चियां आप ये समझिए, जब फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर नाम पुकार कर एक वोटर को, ये वोटर है हमारा, ये फर्स्ट पीओ है हमारा, ये फर्स्ट पीओ है, जब इस पर नाम बोलकर ये फर्स्ट पोलिंग अफसर जो है इसका जो है चिन्हित प्रति में इसे क्रॉस कर देगा, मान लो ये मेल वोटर है, तो ये जो है सेकंड पोलिंग अफसर के पास जाएगा। सेकंड पीओ के बाद वो इससे 17 कै रजिस्टर में एंट्री कराएंगे और इसे एक पर्ची जारी करेंगे। उस पर्ची का जो क्रमांक होगा वो पर्ची का क्रमांक इसका सीरियल क्रमांक होगा। देखिए, वोटर क्रमांक नहीं, वोटर क्रमांक का तो पहला कॉलम है। यहाँ पर आप देखिए 17 कै का मैंने प्रारूप दिखाया था आपको कि उसमें 17 कै के प्रारूप में आप ये ध्यान करिए
कि पहले जो है सीरियल नंबर थे 1 2 3 4, फिर वोटर क्रमांक था, अभी मैंने दिखाया था। तो वोटर क्रमांक जैसे किसी का 730 है, किसी का 134 है, वो तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पोलिंग अफसर तो इस वोटर क्रमांक को जो है सेकंड पोलिंग अफसर को बताएगा, लेकिन जो ये 17K वाला जो पर्ची जारी करेगा उस पर ये क्रम संख्या वाला 1 2 3 वाला ये जो है वो डालेगा, और ये तीसरे के पास जाएगा इस पर्ची को लेकर, ये थर्ड पीओ के पास जाएगा और वो इसे पिन में लगाकर उसे जो है बैलेट जारी कर देगा। तो इस तरीके से बैलेट जारी होने के बाद वोट पड़ेगा। तो ये जो पर्चियां थर्ड वाले के पास इकट्ठी होगी, जितनी आपके रजिस्टर में एंट्री होगी उतनी ही पर्ची थर्ड वाले के पास होनी चाहिए, चाहे 50-50 के बंडल बना लीजिए, चाहे कहीं कहीं के, और उन्हें इस लिफाफे, ये 30 नंबर का लिफाफा उन्हीं को दे दीजिए। जब वो 50-50 की हो जाए तो वो रबड़ चढ़ा चढ़ाकर इस पर जो है डालता रहे। चौथा है अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का सीलबंद लिफाफा। देखिए अप्रयुक्त जितने भी वो वहां से हमें 20 टेंडर वोट, ये है अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र का मतलब जो है ये टेंडर वोट से है। ये टेंडर वोट जितनी भी हमें 20 बैलेट वहां से जो है मिलेंगे टेंडर वोट के लिए, इनको हम चौथे नंबर के लिफाफे में जितना है पहले ही रख के रख देंगे, और अगर वहां हमें जरूरत पड़ी अगले दिन तो इसी लिफाफे में से निकालकर उस पर जो है मोहर लगवाकर इस वाले लिफाफे में रख देते हैं। अन्यथा ये सारे के सारे इसी में ही चले जाते हैं और शाम को ये सील हो जाता है। ये लगभग जो है 5:30 बजे करीब सील कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद टेंडर वोट आने की संभावना बहुत नील सी रहती है, और अगर आप कोशिश रहेंगे तो पूरे दिन में जो है टेंडर वोट आएगी ही नहीं। उसके बाद प्रयुक्त निवेदन पत्रों और 17K का सीलबंद लिफाफा। देखिए जितने भी, जब आप मान लो कोई टेंडर वोट की बात आई गई तो आप 20 मतपत्रों में से एक मतपत्र आखिरी का उठाएंगे। जैसे आप समझ लीजिए 1 से 20 मतपत्र हमारे पास हैं, तो आप जो है इसमें उन 20वां मतपत्र उठाएंगे। सीरियल नंबर 01 से 0019 तक बचा रहेगा, 20वां आखिरी वाला उठाएंगे और वो आखिरी वाला जो है यहाँ पर मोहर लगवाकर इसके अंदर रख देंगे प्रयुक्त निवेदित मतपत्र, और इसकी एंट्री प्रारूप 17K में करेंगे। और मतलब कितने वोट आपने डलवाए, मान लो 2 वोट डलवाए तो 2 की एंट्री आप प्रारूप 17K में करेंगे। प्रारूप 17K कौन सा है ये मैं दिखा देता हूँ, उस पर निवेदित मतपत्रों की सूची लिखी रहती है, तो वहां चलते हैं जरा सा। देखिए ये है प्रारूप 17K, इस पर लिखा है निवेदित मतपत्रों की सूची। जब आप टेंडर वोट उसे जारी करेंगे तो उसके पीछे मोहर लगाएंगे, क्या नाम, निवेदित मतपत्र के पीछे, और उसकी एंट्री फिल करके निवेदित मतपत्रों की उस आदमी का नाम यहाँ पर लिखेंगे जिसकी टेंडर वोट पड़वाई है आपने, और उसकी निर्वाचक नामावली की जो है क्या नाम, निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या, और निर्वाचक के स्थान पर पहले ही मतदान करने वाले व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर क्रम संख्या ये यहाँ लिखेंगे। निर्वाचन का हस्ताक्षर, अंगूठे की छाप, ये यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन आप बिल्कुल परफेक्टली, मैं बताऊँ परफेक्टली करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी कि टेंडर वोट पड़े, और अगर शाम तक वोट नहीं पड़ी तो इसको इस तरीके से काटिए, नील रखिए, इसे नील रखिए, और इस सूची को जो है यहाँ की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पूरी कर और इस सूची को नील कर जो है शाम को, इसे सुबह नहीं नील करना है, अगर आपकी वोट नहीं पड़ी है तो शाम को नील कर इसे जो है इस लिफाफे में, मतलब इस सूची को पहले ही रख देंगे इस लिफाफे में, जो है इस वाले लिफाफे में। लेकिन जरूरत पड़ी तो टेंडर वोट और शाम को इस सूची में जो है आप जो है क्या नाम, इसकी एंट्री कर देंगे। इसमें एक चीज और काम कर लीजिए, देखिए ये आपको बहुत फायदेमंद देगी। जब हम शाम को करते हैं एक दिन पहले काम, जब हम लिफाफे तैयार कर रहे होते हैं, तो लिफाफे तैयार करने के साथ ही जैसे 17K का रजिस्टर है, ये हमारा कौन से लिफाफे में जाता है, ये लिफाफे में जाता है देखिए सामवेदिक में। कौन से में, इस पे सामवेदिक लिखिए और इस तरह से लिखिए, और ये 5वां नंबर का, यानी कि ये परफॉर्मा सामवेदिक 5वें का है। इसको एक दिन पहले ही थोड़ा भरकर ऊपरी एंट्री फिल कर आप जो है लिफाफे में रख देंगे। अगर अगले दिन कोई सूचना नहीं आती है तो इसको इस तरीके से सूचना भरकर नील कर देंगे और उसी लिफाफे में रख देंगे, तो ये आपका जो है, और फिर सील लगा देंगे। अब देखिए आपको ये मैं बात बता दूं, ये वाला जो लिफाफा है, अगर आप कोशिश रहे तो ये आपके जो है 5 के 5 लिफाफे
देखिए ये भी 6 बजे बंद होगा, ये भी 6 बजे, ये भी 6 बजे, ये भी 6 PM पर आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद ये प्रयुक्त निवेदित मतपत्र होगा, ये थोड़ा पहले आप जो है 5:30 बजे या 5 बजे के करीब कर सकते हैं, क्योंकि उस समय संभावनाएं जो है बिल्कुल नील रह जाती हैं जो है आने की। तो ये 5 बजे आप 5 PM से ये काम करना चालू कर दीजिए और दोनों लिफाफों को सील कर रख दीजिए। केवल 6 PM पे ये लिफाफे रह जाएंगे, इन्हें जो है डालिए और इससे पहले ही इन्हें नील कर बेफिक्र डाल दीजिए। और कोशिश ये करिए कि आगे जो है ये ना ही और प्रोसेस हो जाइए, उसके बाद ये ना डलें। तो ये आपका पहला बंडल पूरा हो जाएगा और ये 500 के 500 लिफाफे एक बड़े पैकेट में जो उसका दूसरा पीले रंग का होगा जो है आप उसमें डाल दीजिए और आपका पहला बंडल पूरा हो जाएगा हरे रंग का। इसके बाद आप जो है असांवेदिक लिफाफों की तरफ चलिए। असांवेदिक लिफाफे में आपको क्या करना है, देखिए निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न ये जो पूरा पैकेट है, देखिए असांवेदिक लिफाफे वाला ये जितना जो पूरा पैकेट है, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसमें जो है तकरीबन 11 लिफाफे होते हैं, 11 लिफाफे। ये सारे लिफाफे ये वाला जो पैकेट है ये लगभग 11 बजे दिन में आपका सारा काम जो है खत्म हो जाता है इसका, और आप इसके सारे कागज जो है इसके लिफाफे में रख दीजिए और एक एक स्टेपल इसके उस पर मार दीजिए। केवल इसमें सील बंद लिफाफा एक चौथे नंबर का लिफाफा होगा, जिसे आप जो है बाद में शाम के टाइम जो है लगभग 5:30 बजे करीब सील करेंगे। तो इसमें आप समझ लीजिए, पहला एक है निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियों का युक्त लिफाफा। देखिए इसमें ये पीले रंग के सारे लिफाफे होंगे। पहला लिफाफा निर्वाचक नामावली का बड़ा लिफाफा होगा, ये इसमें चिन्हित प्रति नहीं होगी, चिन्हित प्रति तो असंबंधित में मिल जाएगी। दरअसल वहां से आपको लगभग 3 प्रतियां या 4 प्रतियां इसकी मिलेंगी। एक को तो आप फर्स्ट को दे देंगे जिसे चिन्हित कर लेंगे और बाकी 2 इसमें डाल के रख लेंगे अपने पास। अगर जरूरत पड़ी होगी तो निकालेंगे, नहीं तो इसमें ही पड़ी रहने देंगे और 11 बजे इसके ऊपर एक स्टेपल लगा के रख देंगे। दूसरा है प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। प्रारूप 10 से मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा। देखिए ये भी जो है क्या नाम क्या चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें प्रारूप 10 ये नियुक्ति पत्र है वो मतदान अभिकर्ताओं का होता है। देखो ये है प्रारूप 10, ये प्रारूप 10 है मतदान अभिकर्ताओं का। ये जो है आपका इस लिफाफे के अगले दिन पहले खूब सारे मिलेंगे, ये आपको जो है कोरे लगभग जो है 15-20 मिलते हैं। जितने कैंडिडेट हैं उतने तो मिलते ही हैं। वैसे मैं बता दूं ये कैंडिडेट अपने साथ लाएगा इसे जो है भरवा कर। तो इसे आप जो है जितने भी आएंगे, जितने भी पोलिंग एजेंट आएंगे, वो पोलिंग एजेंट अपना अपना प्रारूप लाएंगे। अगर आपके उस पर 7 मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट पीए, मैं इसे पीए लिख देता हूँ, पोलिंग एजेंट का मतलब पोलिंग एजेंट हैं, तो वे साथ ही आप पे ऐसे प्रारूप 10 लाएंगे अपने अपने कैंडिडेट से जो है साइन कराकर। और वे साइन जो है क्या नाम, आप जब मशीन ले रहे होंगे तो एक साइन की सूची मिलेगी। उस साइन की सूची से आप जो कैंडिडेट लाएगा अपने अभ्यर्थी के यहाँ साइन कराकर लाएगा, उस साइन से मिलाकर आप उसे जो है ऑथेंटिक कैंडिडेट मानकर उसे एक पास जारी कर देंगे। उस पास पर फोटो लगाना चाहिए। एक मतदान अभिकर्ता के लिए ये जरूरी है कि जिस बूथ पर वो है उस बूथ पर उसका अपना वोट होना चाहिए, वो किसी दूसरे बूथ से ना हो। एक उसका आधार कार्ड ले लेना चाहिए, उसका एपिक ले लेना चाहिए और उसे उससे वोट डलवा लेनी चाहिए। मतलब ये सारे काम जो है एक एक मतलब जो उसकी पर्सनल राइट वोट है वो डलवाइए बस। और जो है उसे फिर अपना जो है मतलब पहले तो उसे ये बना दीजिए पोलिंग एजेंट और बाद में वो वोट डलवा लीजिए और फिर उसे बाहर जाने को कह दीजिए। तो 7 पोलिंग एजेंट हैं तो वो सब अपना अपना लाएंगे और इसे आप जो है असंवैधिक, आप पहले दिन ही असंवैधिक प्रारूप 10 असंवैधिक और लिफाफा नंबर 2 में रख लेंगे। इसे जो है इससे आपको जो है जितने भी होंगे ये सारे स्टेपल कीजिए और रख लीजिए। इसे विशेष तौर से भरना ज़्यादा ही नहीं है। इसमें जो है मान लो चरथावल 14 मुजफ्फरनगर के विधानसभा के लिए निर्वाचन है तो आप उस विधानसभा का बोल देंगे। जो है यहाँ पर कैंडिडेट का नाम या अभ्यर्थी का नाम हो जाएगा। मान लो यहाँ पर कपिल देव जो है हमारे बीजेपी या पंकज मलिक हमारे सपा से लड़ रहे हैं, तो कोई भी अभ्यर्थी हो तो उसका नाम जो है क्या नाम यहाँ पर भर देंगे। मान लो यहाँ पे आपने पंकज मलिक भर दिया या कपिल भर दिया, जो भी है। जो ऊपर वर्णित में अभ्यर्थी हूँ निर्वाचन अभिकर्ता का
मतलब ऐसा है, इसमें दो चीज होती है, एक तो अभ्यर्थी होती है, एक अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता होता है। निर्वाचन अभिकर्ता पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही, मतलब पूरे उसमें एक ही होता है। या तो जो है अभ्यर्थी जारी करेगा उसका नियुक्ति पत्र, या निर्वाचन अभिकर्ता जारी करेगा। तो यहाँ तो अभ्यर्थी का आ जाएगा, अगर अभ्यर्थी सपोज कर नहीं दे रहा है तो यहाँ जो है निर्वाचन अभिकर्ता का नाम आ जाता है। ठीक है ना। तो उसका जो है यहाँ निर्वाचन अभिकर्ता का नाम आ जाता है इसका। तो उस पे जो लिस्ट मिलेगी उस पे लिखा रहता है कि ये निर्वाचन अभिकर्ता के साइन है, या जो है अभिकर्ता अभ्यर्थी के साइन है, जो लिस्ट मिलती है। अदालत द्वारा उस व्यक्ति का नाम जो पोलिंग एजेंट बन रहा है, सपोज करो जो है मुकेश है, जो उस बूथ का वोटर है, और उसका पता जो है, जो सूजड़ू है, ग्राम सूजड़ू, और नाम और पता लिख दिया है, को जो है मैं अपना बूथ क्रमांक लिखेंगे, वो मतदान केंद्र यहाँ पे लिख देंगे, कौन किस मतदान केंद्र पर है वो। ठीक है ना, 155, और यहाँ कमरा नंबर किस कक्ष संख्या में वो है, उसमें मतदान केंद्र के लिए मतदान के नियत स्थान पर मैं जो है फिर यहाँ पर जो है पर्टिकुलर उसका कमरे का नाम, फिर एक बार बूथ नंबर, स्पेशली बूथ नंबर पर यहाँ पर देंगे, हाजिर रहने के लिए अभियान के रूप में मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूँ। यहाँ स्थान डालिए और यहाँ तारीख डालिए, और इस तरीके से। वैसे तो ये चीज़ भरवा के लाएंगे, लेकिन ऐसा हो जाता है कितनी बार वे भरवा के नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर तो जो है उसके कैंडिडेट के साइन होंगे, और यहाँ पर जो साइन होंगे वो मतदान अभिकर्ता के साइन होंगे, और इसके नीचे एक छोटा सा और लिखा रहता है, उस पर जो है यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के साइन हो जाते हैं। और थोड़ा ये परफॉर्मा मेरे पास कम है, तो ये लाकर वो जो है सुबह आपको दे देंगे, और इसे लिए बिना आप किसी को पोलिंग एजेंट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है पोलिंग एजेंट का काम खत्म हो गया बनाने का। और आप ये क्योंकि सुबह तक ही आ जाएंगे आपके पास, तो उनके प्रपत्र, ये फॉर्म, और प्लस उन वे जो है आधार कार्ड और अपना एपिक कार्ड की फोटोस्टेट लाए हैं उसके साथ लेकर, और इसे जो है असंवैधिक लिफाफे के नंबर 2 में रख देंगे। दूसरी बात, तीसरा प्रारूप है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। ये दरअसल ईडीसी फॉर्म है, ये बिल्कुल नील जाएगा, इसे एक दिन पहले ही नील कर दो, या उसी दिन नील कर दो। ये वो है पोस्टल वोट डलवाने के लिए, अगर किसी की ड्यूटी लगी है तो किसी पोस्टल वोट अगर आपको प्राप्त हुई है, तो वो पोस्टल वोट तो हमारी जो है पहले ही डल चुकी है, तो ये जो है नील ही जाएगा, कंफर्म नील जाएगा। इसके बाद प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची से युक्त सीलबंद लिफाफा। देखिए ये है चैलेंज वोट, जिसे चैलेंज वोट कहा जाता है। ये प्रारूप 14 चैलेंज वोट, जिसमें सूची, देखिए प्रारूप 14 आप यहाँ से देख लीजिए। प्रारूप 14, देखिए प्रारूप 14 है। इस तरीके से ये चैलेंज किए गए वोटों की सूची है कि कितने लोगों का जो है चैलेंज हुआ, उसमें जो है चैलेंज के नाम पे रसीद काटनी पड़ती है। चैलेंज वोट आपको पता ही होगा, आपका जो कागज है उसमें लिखा ही है, विशेष कुछ नहीं है। अगर किसी पोलिंग एजेंट ने किसी जो है वोटर के नाम पे चैलेंज किया कि ये वो फला व्यक्ति नहीं है जिसका वोट डालने आया है, तब जो है पीठासीन अधिकारी अपने आप जो है उसकी सत्यता की जांच कर उसे जो है वोट डालने को कहेगा, नहीं तो पुलिस को दे देगा। इस बीच में पोलिंग एजेंट उसे 2 रुपए की रसीद कटाता है। तो ये चैलेंज वोट होती है। तो उसकी सूची जो है, जितनी वोट चैलेंज होंगी तो उसकी सूची आप जो है वो आप इस वाले लिफाफे में रखेंगे। तो इसके ऊपर पहले ही, क्योंकि तारीख 14 है, असंवैधिक लिखकर और इस पर लिफाफा नंबर 4 लिख देंगे। तो ये जो है आपको अगले दिन ध्यान रहेगा, और इस सूची को फाड़कर पहले ही इस लिफाफे में रख दें, और शाम को 4 बजे करीब, या वही 5:30 बजे करीब जब आप बैठेंगे, तो कोई चैलेंज वोट होने के वो लगभग नील हो जाते हैं। लेकिन आप कोशिश रहिए, उसके बाद वोट सावधानी से करिए, तो ये नील ही रहेगा। इसे नील करिए और इतनी चीज भरिए, और इसे जो है उसमें इसके लिफाफा नंबर 4 में जो है आप डाल दीजिए। तो इसमें जो है आपका ये देखिए लिफाफा नंबर 4 में ये जो है प्रारूप 14 पड़ जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर है ये प्रारूप 14 के, नेत्रहीन एवं असक्त निर्वाचकों की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा। ऐसे लोग जो आपके बूथ पर आएंगे, जो नेत्रहीन होंगे या विकलांग होंगे, उनकी सूची बनानी होगी, और जो उनके साथ व्यक्ति जो उनकी वोट डालने के लिए आएगा उसकी घोषणाओं से युक्त लिफाफा होगा। ये दो चीज इसके अंदर डलेंगी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
एक तो देखिए 214 में ये तो सूची हो गई कि किसी भी कितने ऐसे व्यक्ति आए जो निरक्षर और अंधे थे, ये तो आप भरेंगे ही, और शिथिलांग थे उनका नाम लिख देंगे। एक एक ABC या जो भी कुछ है वो आया, ये तो जो है उसके साथी के अक्षर हस्ताक्षर हो जाएंगे, कौन उसके बारे में मतलब कौन उसकी जगह डाल रहा है वोट। और उसके बाद देखिए 17 क तो हो ही गया, 17 क के बाद एक जो है परफॉर्मा और इसके ऊपर डलेगा, जिसे जो है उसकी घोषणा कही जाएगी कि मैं इस आदमी का वोट अपने उसमें डालूंगा। मैं आज तारीख 10 को किसी मतदान केंद्र की किसी अन्य निर्वाचक साथी के रूप में कार्य नहीं किया है। वो इस बात की शपथ लेगा कि उसने किसी और की वोट नहीं डाली है, मैं ही एक अकेला हूँ। मैं अपनी ओर से द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा, और साथी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये दोनों कागज जो हैं वहां डाल देंगे। इसमें भी प्रशासन ने अब की बार छूट देती है, इसकी भी संभावनाएं जो है नील रहने की बहुत हो गई हैं, क्योंकि इसमें प्रशासन ने अब की बार क्या कर दिया है, घर से ही ऐसे व्यक्तियों के लिए EDC वोट का प्रबंध, पोस्टल वोटर वोट का प्रबंध कर दिया है। तो इसमें जो है अब की बार आप इससे ये जो है नील जाने की पूरी संभावना है। और इस तरीके से उसके भी किनारे पर 14 के और घोषणाओं के लिफाफे पे भी दोनों पर जो है पहले ही डाल के जो है एक कागज रख लेंगे और उन्हें बाद में जो है नील कर देंगे। केवल सूची रखने की जरूरत है, साथियों की घोषणा है तो कोई आएगा तो जरूरत पड़ेगी तो डाल देना, बाकी सूची को बाद में 5-4 बजे जो है 5 बजे नील कर देना। इसके बाद निर्वाचकों वैसे तो 11 बजे जो है आप इसमें एक नील की पर्ची डाल दीजिए, कोरा डाल दीजिए, तो नील होगा नील पड़ जाएगा, कोरा होगा तो कोरा चला जाएगा। तो इसके बाद निर्वाचकों की आयु के बारे में अभी प्राप्त घोषणाओं और ऐसे निर्वाचकों की सूची का युक्त लिफाफा। अब देखिए ये तो थी साथियों की घोषणाओं से युक्त। इसके बाद है निर्वाचकों की आयु से, कोई व्यक्ति कोई वोटर तुम्हें ऐसा लगता है जो 18 साल का नहीं है, तो उसकी भी घोषणा बनवाई जाती है, तो उसकी सूची बनाई जाती है और उसका उससे युक्त लिफाफा जो भी इसमें पड़ता है। तो देखिए ये 25 हो गई, ये तो उसकी हो गई, ये निर्वाचकों की आयु से संबंध की घोषणा। तो ये हमारा जो है मेरे ख्याल से छठा लिफाफा हो गया आई थिंक, अगर हम यूँ देखें तो इसमें कौन सा लिफाफा है ये, छठा। ये देखिए छठा लिफाफा है। तो एक दिन पहले ही इस लिफाफे के कोने पे असंवैधिक और जो है लिफाफा नंबर 6 और इसको आयु संबंधी घोषणा का प्रारूप और इसकी सूची, देखिए इसकी सूची भी है, ये वाली जो सूची है, इस सूची को दोनों को जो है इसमें डाल के रख लेना चाहिए, इनके जितने भी हैं, और फिर अगर जरूरत पड़े तो इसी में से ही निकाल कर जो है कर देना चाहिए। इनके साथ जो है आप नील की पर्ची भी रख दीजिए, अगर जरूरत पड़ी, अगर एंट्री हुई तो नील की पर्ची निकाल दीजिए और ये रख दीजिए, नहीं तो केवल जो है नील की पर्ची इसमें पहले ही पड़ी रहेगी। और ये कोरे भी पड़े हों भरे हुए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप शाम को इसे जो है नील कर देंगे इस तरीके से वही, और ये एक दिन पहले भर लेंगे या सुबह को जिस भर लेंगे और नील आपने डाल ही दिया और यहाँ साइन कर दीजिए, और ये पर्टिकुलर उसी पेपर के अंदर जो है चला जाएगा, कौन से में, असंवैधिक बटे L6, ये आप समझ गए होंगे। तो इसके अलावा अब फिर हम एक नंबर पे चलते हैं। यहाँ से करने के बाद आप जो है अभ्यक्षित चैलेंज वोट, ये जो चैलेंज वोट है इसके मतलब से संबंध प्राप्ति पुस्तिका और नगद यदि कोई हो तो युक्त लिफाफा। जब आपका कोई वोट चैलेंज ही नहीं होगा तो ये जो है मिल जाएगा, लेकिन अगर चैलेंज वोट हुआ तो वो रसीद बही और उसके प्राप्त पैसे इसमें रखे जाते हैं, अन्यथा इसे जो है नील कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप 5:30 बजे इसे भी नील करेंगे, 5:30 बजे, और पहले ही रख देंगे। मतलब वही मेरा कहने का मतलब है कि आप दोनों चीज इसमें रखें, नील की पर्ची भी और ये लिफाफे के कागज भी पहले ही रख दीजिए, और शाम को 5:30 बजे जिसकी जरूरत हो वो छोड़ दीजिए, या नहीं तो उसे नील कर दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो उसमें टाइम टू टाइम एंट्री हो ही जाएगी। अब इसके बाद जो है ये कुछ लिफाफे बनेंगे, देखिए अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा। अगर कोई सील लगाते हुए आपकी क्षतिग्रस्त हुई है और या जो बच गई है, जैसे 3 सील आपको मिली थी, तो 3 सील मिलने के बाद आप एक सील लगा देंगे, और एक सील लगाने के बाद 2 सील बची हुई इस लिफाफे में रखेंगे। ठीक है ना, कौन सी सील की बात कर रहा हूं, ऐसे ही अप्रयुक्त निर्वाचक स्लिपों में युक्त लिफाफा, जो स्लिप होंगी अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त, सब ये अलग अलग, एक लिफाफा 8 का बनेगा, उसमें छपाया होगा, एक 9 का होगा, एक 10 का होगा और एक 11 का होगा। देखिए स्ट्रिप सील तो है ही नहीं है,
तो इसलिए ये तो जो है हमारा कुछ है ही ना बनेगा। और ये जो है अप्रयुक्त एवं क्षतिगत विशेष जो है क्या नाम टैग का लिफाफा, ये स्लिप है, ये मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये तो ग्रीन सील है, एक सील आपकी यहाँ लग जाएंगी, 4 आपको मिली थी, बाकी जो है 3 आपने उस लिफाफे में रख दी, ठीक है ना, चाहे वो क्षतिग्रस्त है। इसके बाद ये विशेष टैग है, ये वाले स्पेशल टैग कह देते हैं इन्हें, या विशेष टैग, ठीक। इनका लिफाफा बनता है, बचे हुए उसमें डाल दो, लिखा हुआ है, इसमें कोई बताने की मुझे खास जरूरत नहीं। ये एड्रेस टैग मिलेंगे। देखिए बीयू और सीयू एक ही होता है, जो बीयू पर ये वो टैग होते हैं जब शुरू में मिलेंगे तो आपको लगे लगाए मिलेंगे, जब शाम को आप इन्हें सील करके दोगे उन्हें तो ये टैग कोने पर बनेंगे। जो सीयू का बनाएंगे आप उस पर सीयू का नंबर डालकर, जैसे आपने बीयू का बनाया तो बीयू का नंबर डालेंगे, और सीयू का बनाया तो सीयू का नंबर डालेंगे, वीपैट पे लगा रहे हैं तो वीपैट का नंबर डालेंगे, और ये भर देंगे एक दिन पहले ही, और ये भी सूचना पहले ही, एक दिन पहले ही भर के रख लेंगे, और इसका सीरियल नंबर भी होगा। इस तरीके से इस पे कराने से पहले इन तीनों पे जो एक तो ये लगेंगे बाहर शाम के टाइम, जब चौथे नंबर का घोषणा पत्र आप भर रहे होंगे सील करने के टाइम पे, तो यहाँ पर आप इसके एजेंटों के साइन भी करा लेंगे इस पर, जो है स्पेशली कंट्रोल यूनिट वाली पर, सीयू पर उसके साइन करा लें, और इस पर भी, इस पर भी ग्रीन पेपर सील पर भी साइन कराएंगे आप, और स्पेशल टैग पे तो कराना चाहे करा ले, नहीं तो रहने दें, इतना नहीं है, लेकिन इन दोनों पर जो है विशेष तौर से जरूरत होती है, तो इसलिए ये इनके लिफाफे जो है अलग बन जाएंगे। इस तरीके से आपका ये कागज सारे के सारे बंडल जमा हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ स्पेशल जो और पर फोन में रह गए हैं, क्योंकि आपको स्टेशनरी बहुत सारी मिलेगी, तो मैं आपको कुछ बता दूं इसके बारे में। और देखिए ये तो मैंने बता ही दिया है आपको, ये तो असंबंधित L4 का लिफाफा है। इसके बाद 14 कै का है, ये देखिए L5 है, यानी कि असंवैधिक L5 का पड़ेगी, ये 14 कै की सूची है, और ये भी क्योंकि उसकी घोषणा है तो असंवैधिक डस्टबिनों की ही L5 में पड़ेगी, पहली भी L5 में, ये वाली भी, और इस पर आप एक दिन पहले भी लिख सकते हैं या डाल सकते हैं उन्हीं कागजों में, और जब आपको अगले दिन काम करना हो तो इन्हीं कागजों से निकालिए, पर चावनी में रख दीजिए, केवल सारा लिए लीजिए रिसिप्ट मेमो का। ये L6 में पड़ जाएगा, आयु से संबंधित घोषणा, और ये भी L6 में पड़ेगा, उनसे उनकी सूची। ये रसीद पुस्तिका है जो L7 में पड़ेगी, जिस पर आप जो है रसीद बही का नाम दिया गया है, ठीक है ना, ये होगी। तो ये जो है पूरी पूरी रसीद बही चाहे खाली हो चाहे भरी, उसी लिफाफे में रख देते हैं, जो है अगर नहीं यूज हुई है तो ऊपर से इसे काट देंगे। ये वो थाना अधिकारी को शिकायती पत्र है, ये भरकर अगर किसी को, हमें किसी व्यक्ति को थाने में देना है तो ये शिकायती पत्र हमें थाना को देना होगा, एक तरीके से रिपोर्ट होगा, तभी उस पर कार्रवाई होगी। तो ये एक तरीके की स्टेशनरी होती है, ये एक तरीके से बाद में हम जूट के थैले में भरकर जमा करा देते हैं, जिसका कोई नहीं तो कोई प्रयोग नहीं है। ये नेत्रीन और उसके साथी की घोषणा ये मैंने बताया ही था, नेत्रीन अशक्त निर्वाचक के साथी द्वारा घोषणा, ये ऊपर दिखा भी चुका हूं मैं आपको। अब देखिए ये है निर्वाचन में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का अभिलेख, देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आगे मैंने जिक्र नहीं किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी जो है आप भरकर हाथ में रखेंगे। कौन सी, ये हालांकि ये चीज का आजकल पत्र मुद्रा का ये जो है डाटाबेस 17C में ही ले लेते हैं, आजकल 17C में है, लेकिन फिर भी आप इसे भर कर ले जाइए, और पत्र मुद्रा का ये ऊपर ही जो है क्या नाम ले लिया जाता है, आप इन्हें ऐसे ही भर लेंगे और इसे भी ऊपर खुले हाथ में रखेंगे। ये भी देखिए खुला जाएगा, इस पर खुला जाएगा, इसका जिक्र मैंने खुले में नहीं किया है, आप इसे ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये अतिरिक्त सूचना है, इस अतिरिक्त सूचना में आप भरेंगे, ये हो सकता है ये आप भरकर अपने पास रखेंगे, जब आप सामान जमा करा देंगे तो ये सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली सूचना होती है। इसे सेक्टर मजिस्ट्रेट मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, लेकिन आप अपने पास भर कर रखेंगे,
उसमें, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट इसे जो है लास्ट में आपसे ले सकता है, तो इसलिए इसे भरकर अलग से रख लेंगे और बाद में मांगने पर दे देंगे। और ये भी उसी का ही है। ये मतदान गतिविधि स्थापन शीट है, भरना तो पड़ेगा, पर इसे कोई लेगा या नहीं लेगा, बहुत से कागज उसमें ऐसे ही होते हैं। इसे हाथ में जरूर रखेंगे सबसे पीछे लगाकर, पर इसे कोई नहीं लेगा। पर ये वाला, एक तो ये वाला पीठासीन वाला और ये वाला, तो ये जो है अतिरिक्त सूचना, इसे बाद में जो है वो ले लेते हैं। ये 13 बिंदु सूचना है, तो इसे भी 13 बिंदु सूचना को भी शुरू में लिया जा सकता है। अतिरिक्त जो इस तरह की सूचनाएं हैं वो हाथ में ही ली जाती हैं। अच्छा, हाथ में ले जाने का तरीका क्या है, मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए, ये इतना बात हो गई, सारा कागज रंग गया है। ये तो मैंने बताने के चक्कर में रंग दिया, लेकिन आपको, मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जितनी भी सूचनाएं हैं, इसमें एक दो सूचनाएं और ऐड करेंगे, जिसमें से मैंने एक पत्र मुद्रा लिखा, एक पत्र मुद्रा लिखा, यानी कि पेपर की सीलों का अकाउंट, पेपर सील अकाउंट, पेपर सील अकाउंट जो है वो इसके साथ और जुड़ेगा, और एक पेपर वो जो क्या नाम अपने आप लेंगे। ये सब कागज, इतने कागज आप क्लिप में लगा लेना, इनके बंडल बना लेना, ये तो लिफाफों में बंद हो जाएंगे। प्लस वीपैट की बैटरी और वीपैट, तीनों मशीनें लेकर पहुंच जाना। संभवतः मुझे पूरी आशा है कि मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो है, जितना मैंने इलेक्शन कराया है अब तक, अपना कार्य जो है बहुत समय पर खत्म कर लिया है, और इसे जो है क्या नाम समय पर जमा भी करा दिया जाता है। और मुझे पूरी आशा है आप भी इसे जो है बिल्कुल समय पर जो है खत्म करा लेंगे। और अब इलेक्शन के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। इतना जब आपका सामान जमा हो जाएगा तो आपका सारा काम खत्म हो गया। ये वाला जो लिखा हुआ है, नए लोग जो है इसके लिए भूरे रंग का लिफाफा मिलता है, और इसके लिए जो है नीले रंग का लिफाफा मिलता है। इसका कुछ नहीं है, आप जो है बस इसे एक झोले में कीजिए। केवल देखिए, ब्रास सील, एक तो ब्रास सील, एरो क्रॉस सील, पीठासीन, हस्त पुस्तिका, हस्त पुस्तिका इसकी पीठासीन की, और एक डिब्बी प्लास्टिक, क्योंकि उसमें ब्रास सील रखी जाती है। ये 4 चीज हाथ में लेकर जाइए। इतना सामान आप जो है उन्हें अलग से दे देंगे, और बाकी थैले में भरकर दे देना, और वो आपको उस पर साइन, इस पर यहाँ साइन कर दे देगा, और आपका एक साइन यहाँ पर और एक साइन यहाँ पर हो जाएगा, और आपका सामान जमा हो जाएगा। ये अलग काउंटर पे इतना सामान जमा होगा, ये अलग काउंटर पे होगा। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।